अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी। आज का मेरा टॉपिक है। आज मैं सोच रही थी कि ना मैंने उस दिन शॉर्ट क्लिप्स बनाए थे यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, ओरिजिन रहता था, तो सोच रही थी कि आज एक लॉन्ग वीडियो डालूँ जिसमें मैं दोबारा से यूनिवर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ और साथ में ना मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देख लेंगे और साथ में अगर टाइम मतलब इसमें एडजस्ट हो गया तो ये यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, ये देख लेंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, एज आई टोल्ड यू कि इग्नोर माई राइटिंग, ये मेरे रफ़ रजिस्टर हैं, रफ़ नोट्स हैं जस्ट फॉर मी, ताकि मैं इनसे प्रिपेयर कर लूँ या मतलब जब मुझे कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरे पास एक एटलीस्ट एक डाटा हो मेरा हैंड रिटन, जिससे मुझे समझ आ जाए। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि यूनिवर्स क्या होती है। ये सामने भी रख देती हूँ अगर किसी ने कुछ लेना हो, क्योंकि ये मैंने रफली काटे हुए हैं चीज़ें, तो लेकिन फिर भी ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। अब ये है कि यूनिवर्स क्या होती है। द यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग दैट वी कैन टच, फील, मेजर, डिटेक्ट, सेंस, ठीक है। मतलब इसी तरह की कोई भी चीज़ हो, मतलब हम सबको मिला के यूनिवर्स बनी। यूनिवर्स में एक एक चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे यूनिवर्स में आ जाती हैं, ठीक है। और अब आपको पता है यूनिवर्स में क्या है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में ये भी बात है कि हर एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स भी हैं, ठीक है। ये जस्ट उस लिमिट तक नहीं है, ठीक है, कि कोई एक आधी गैलेक्सी है। जैसे अब हम जिस जहाँ रह रहे हैं ना वो गैलेक्सी है, ठीक है, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। ये मैं आपको आगे बता दूँगी। तो जस्ट अभी यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। और हर जाहिर सी बात है, आपको पता है, आपने शुरू से सुना है कि स्टार्स जो होते हैं उनमें आपस में बहुत डिफरेंस होता है, मतलब ये डिस्टेंस होता है। तो क्या है, ये गैलेक्सी में स्टार्स और इनका डिस्टेंस बहुत दूर दूर तक है, ठीक है। स्टार्स का गैलेक्सी से डिस्टेंस बहुत बहुत, इनके दरमियान बहुत एम्प्टी स्पेस है, जो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। मतलब हो जाता है समटाइम्स कुछ MCQs में या कुछ भी ऐसा, कहीं पर भी आपको काम आ जाता है नॉलेज। उसके बाद है यूनिवर्स की 3 टाइप्स हैं, मैंने उस दिन भी बताई थी। एक होते हैं नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। इससे रिलेटेड मेरे पास आगे है काम रिलेटेड कि डार्क एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और ठीक है, और डार्क मैटर्स क्या होते हैं, नॉर्मल मैटर किसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में दूंगी। अभी के लिए जस्ट इतना कि ये कैसे यूनिवर्स क्या है एक्चुअल में पता चल गया। यूनिवर्स वही चीज़ है जो हमसे मिल के बनी है, जिसमें गैलेक्सीज़ हैं, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया, पूरा अर्थ भी नहीं हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पूरी जिसमें ना हर मतलब गैलेक्सी, सारे सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, सन, चीज़ें सब कुछ उसी में आ जाता है, वो चीज़ होती है यूनिवर्स। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था, यूनिवर्स कैसे पैदा हुई थी, ये मैंने कोई गंदी सी डायग्राम बना दी है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था कि ये देखें, एक समझ लें ये एक ब्लैक होल है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बलून वाली से देती हूँ। देखिए मैंने ऊपर से एक छोटा सा बनाया हुआ है कि एक बलून है जिसके अंदर हम लोगों ने ना, मतलब अक्सर आपने देखा है बर्थडे पार्टीज़ में हम क्या करते हैं, बलून्स के अंदर ग्लिटर डाल देते हैं, ठीक है। तो ग्लिटर डालने के बाद क्या होता है, हम जब बलून को फुलाते हैं तो उसके बाद जब हम उसे लाइक ना पिन मारते हैं तो वो फट जाता है, ठीक है। इसी तरह समझ लें कि ये ब्लैक होल था। इस ब्लैक होल के मतलब एक पूरी काली सी जगह थी, एक ब्लैक होल था, और उसी के अंदर क्या था, ये सारा कुछ भरा हुआ था, ठीक है। सारे ग्लिटर्स, लाइक हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ग्रेविटी, प्लैनेट्स, मैटर्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई इसके अंदर घुसी हुई थी, ठीक है, एक तरह से कह दें अंदर ही डली हुई थी, ठीक है। फिर एक दिन एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, एक दिन एक एक्सप्लोजन हुआ और ये फट गया, ठीक है। और जैसे ये फटा तो इधर से ये देखें, अगर आप नोटिस करें, जैसे ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, और यहाँ जैसे ये फटा तो यूं करके ये ऐसे, मतलब ऐसे फटता है ना, जैसे आपने देखा होगा बलून, ऐसे करके ये यूं ऐसे करके फट गया, ठीक है। और इसके अंदर से सारा मैटर सब कुछ बाहर आ गया। अब ये देखें, आपको मैंने बता दिया था कि यूनिवर्स किससे कंसिस्ट करती है, नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो इसके अंदर से क्या हुआ कि सारा का सारा जो मैटर्स थे, सारी चीज़ें थी, सोलर सिस्टम थे हमारे, सब कुछ क्या हो गया, इधर से बाहर निकल आया। और जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल आई तो इन्होंने क्या एक मतलब उसी वक्त से क्या हुआ, यूनिवर्स की शुरुआत हुई, यूनिवर्स बनना शुरू हुई। और जबकि मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें मेन पॉइंट ये है कि जैसे ये जब ये बंद था ना, मतलब एक डार्क होल था, वो बंद था,
ठीक है। तो वहाँ पर ना कुछ भी नहीं था, मतलब दुनिया तो खैर थी नहीं, मतलब उधर मतलब कुछ भी नहीं, जैसे आप फिल्म्स में देखते हैं ना, अचानक टिंग करके लाइन आ जाती है, ब्लैक सब पेज दिखा देते हैं, बस उधर था। और अचानक एक्सप्लोजन हुआ और बाहर निकला, उसी वक्त से हमारा टाइम शुरू हुआ। उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वक्त भी नहीं हुआ करता था, टाइम भी उसी वक्त से मतलब शुरू हुआ। ठीक है। इसके फिर आगे थ्योरीज भी हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बताऊँ कि फिर बहुत से मतलब मैसेज बाहर निकले, ह्यूज मैसेज, जिनकी मतलब इन्फिनिटी थी, मतलब वो इन्फिनिटी का साइन ये होता है, ये 8 सा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, ताहयात, या मतलब ना ख़त्म होने वाली चीज़। ठीक है, ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया होता बल्कि। ठीक है, अब जो था इसमें जो एक साइंटिस्ट था किप्स थ्रॉन, ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन सिंबल की यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अमेरिकन फिजिशियन था, उसने ये किप थॉर्न, तो उसने ये डिस्क्राइब किया था कि ये एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है, यहाँ ये सब कुछ एक ऐसी जगह है ब्लैक होल, जहाँ पर ना फिज़िक्स के कोई लॉ काम नहीं करता, सारे द पॉइंट वेयर ऑल लॉज ऑफ फिज़िक्स ब्रेक डाउन, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर फिज़िक्स ही आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिज़िक्स इसके बाद शुरू हुई है, वहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरह ब्लैक होल की मैं एक और चीज़ बताऊँ कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये जो एक्सपेंड हो रही है यूनिवर्स हमारी फर्दर, ये एक्सपेंड जब हो रही, इस ये यहाँ जो लिखा मैंने मेंशन किया ना डार्क एनर्जी, तो इसकी एक्सपेंशन में डार्क एनर्जी का भी बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, लेकिन क्या है कि डार्क एनर्जी, अब इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट सुन लें कि डार्क एनर्जी क्या होती है। डार्क एनर्जी वो एनर्जी है, इसको साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर सके आज तक, इस एनर्जी को सिर्फ महसूस किया गया है। ठीक है, इस एनर्जी को साइंटिस्ट की तरफ से सिर्फ महसूस किया गया, आज तक डिस्कवर नहीं किया गया कि व्हाट इज़ डार्क एनर्जी या डार्क एनर्जी क्या है। बट ये कहा जाता है कि डार्क एनर्जी जो है आपको हेल्प करती है यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में। ठीक है, और डार्क एनर्जी जो हमारे पास है, इसको सिर्फ महसूस किया गया है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस आज तक किसी ने नहीं देखी, किसी भी साइंटिस्ट ने। या जैसे कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो समझ आती है ना, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी है, हमें दिख रही है कि भाई चीज़ें स्टेबल हैं या ग्रेविटी की वजह से एक जगह पर है, सब चीज़ें इसी तरह की। लेकिन ये एक ऐसी है जो हेल्प आउट बहुत कर रही है यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में, और आज तक यूनिवर्स बढ़ रही है। ये भी चीज़ है कि आज तक हमारी यूनिवर्स सिर्फ बढ़ ही रही है, क्योंकि वो हमें कैसे पता चलता है कि जब हमारे फासला, जो हमारी डिस्टेंस होता है गैलेक्सी से या जो सिस्टम से होता है, गैलेक्सी स्टार्स वगैरह, इन सब से हमारा जब दूर दूर डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होता है, इट मीन कि आपकी गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है, मतलब सॉरी यूनिवर्स आपकी एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा आजकल की जो हमारी थ्योरी चल रही है ना, करंट थ्योरी हमें यहाँ पर बता रही है, करंट थ्योरी सजेस्ट दैट एज एन ऑब्जेक्ट फॉल इन अ ब्लैक होल एंड अप्रोचेज द सिंगुलैरिटी एट द सेंटर, इट विल बिकम स्ट्रेच्ड आउट। ठीक है, अब ये वाली चीज़ ऐसे है कि जैसे कि ना इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अक्सर लड़कियाँ होंगी ना किचन में, या फिर गन्ने का जूस नहीं होता, जब आप गन्ने वाले के पास जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को मतलब सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, बट ठीक है, जब आप गन्ने का जूस निकालने जाते हैं तो वो क्या करता है, गन्ने को ऐसे अंदर डालता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा है, इसके सेंटर में, ब्लैक होल के सेंटर में जब कोई चीज़ पहुँचती है, ठीक है, कोई भी चीज़ उस तक अप्रोच करती है उसकी सिंगुलैरिटी को सेंटर में, तो क्या होता है कि वो चीज़ स्ट्रेच्ड हो जाती है, जैसे एक स्पेगेटी नहीं निकलती है समटाइम्स, ठीक है, स्पेगेटिफाइड वे में क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है, जैसे कि नूडल्स निकलते हैं ना, जब सामने से, जब आप, मैंने गन्ने वाली एग्जांपल दी, आप अंदर डालो और आगे से उसका वो जो नहीं होता सूखा सा भांस जो होता है वो निकल रहा होता है एक सीधी लाइन में, समझ लो कि वहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ डाल, जैसे आपने अक्सर कोरियन नूडल्स या अक्सर कोरियंस की आगे पीछे वीडियोज़ देखो आप लोग, जब मेकिंग कैसे होती है नूडल्स की, तो नूडल्स को जब आप डाला जा रहा होता है और आगे से ऐसे ऐसे सवैयाँ टाइप सी नहीं निकल रही होती हैं, उसको स्पेगेटिफाइड वे में निकाल दिया जाता है। तो ब्लैक होल यही काम करता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये क्या करता है मतलब उस चीज़ पर और उस ऑब्जेक्ट पर ये काम करता है कि उसे क्या करता है, एक मतलब स्ट्रेच्ड कर देता है। ठीक है, ये चीज़ है कि वहाँ जाके चीज़ स्ट्रेच्ड हो जाती है। अभी देखें ब्लैक होल से भी जो चीज़ निकल रही है वो भी स्ट्रेच्ड वे में निकल रही है, तो इस होल में जाने के बाद चीज़ें स्ट्रेच्ड हो जाती हैं, या कोई भी मैटर यहाँ पर जाता है, इसकी सिंगुलैरिटी को रीच करता है इस सेंटर पर, तो क्या होता है, वो चीज़ एक स्ट्रेच्ड हो जाती है।
और वो क्यों होती है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिफरेंशियल इन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वही वाली चीज़ मैंने बोल दी आपको कि ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं कि वहाँ से डिफरेंट एलिमेंट्स निकल रहे हैं, वहाँ से डिफरेंट मैटर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, उनकी इंक्रीज़ जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की इंक्रीज़ बढ़ जाती है तो वो क्या होता है हमारे लिए कि वो चीज़ इसी वजह से वो जो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हो वो उसे स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड वे। अच्छा, और यहाँ पर कुछ इन चीज़ें हैं, ये मैं आपको फिर समझाऊंगी क्योंकि ये वैसे भी आगे बिग बैंग थ्योरी क्या थी, बल्कि यहाँ पर दो थ्योरीज़ के बारे में जिक्र आया है। दो थ्योरीज़ हैं हमारे पास। एक होते हैं ओके लेट मी थिंक, हाँ, स्टेडी स्टेट मॉडल, और दूसरी हमारे पास थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, दो थ्योरीज मेरे ख्याल से अगले पेज पे भी होंगी। ठीक है, ये मैं आपको इसमें नहीं है, ये देखिए ना, दो थ्योरीज हैं। ठीक है, ये फिर मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी आपको। अब उसमें क्या थी, ये इको ऑफ यूनिवर्स, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, फिर ये कर्व भी मैं आपको समझा दूंगी। इको ऑफ यूनिवर्स क्या है? इको मीन साउंड, वो साउंड जो गूंजती है, बस यही है। यूनिवर्स में जब कोई चीज़ गूंजी थी, ठीक है, पहले तो इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया गया था, साइंटिस्ट ने मतलब जब आवाज़ फर्स्ट टाइम हुई थी, बाद में फिर इसके प्रूफ भी मिल गए थे। ठीक है, अब क्या और हाँ, ये फिर मैं आपको एक ये बल्कि शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, कि हमें क्या पता चल जाता है कि मतलब यूनिवर्स में जब साउंड क्रिएट हुआ था, जब पहली दफ़ा टकराव हुए थे और चीज़ें गूंजी, मतलब जब गूंजने की आवाज़ महसूस की गई थी और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, दैट इज़ कॉल्ड इको ऑफ यूनिवर्स। और हाँ, इसके तीन ना ये हैं, ओपन, फ्लैट और क्लोज्ड। अब इसमें क्या होता है, और ये बिग क्रंच का भी एक पूरा अलग टॉपिक है। ठीक है, ये शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये ग्राफ बना है कि ये चीज़ क्या है। अब बताया जा रहा है कि इस होल पे, ठीक है, ये एक होल है, जैसे यहाँ पर ब्लैक होल है और ये क्या हो रहा है, ओपन हुआ जा रहा है, देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये ओपन है। ठीक है, एक क्या है, फ्लैट, कि ये खुले ही जा रहा है यूं करके। ठीक है, और एक होता है क्लोज्ड, इसे कहते हैं बिग क्रंच। वो इसका मतलब ये होता है कि हम ये माना जाता है, ठीक है, ये थ्योरीज हैं, ठीक है, ये सिर्फ बताया गया है कि फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स क्या है। ठीक है, ये आपका मतलब साइंटिस्ट की तरफ से डिस्कवर की हुई थ्योरीज है। फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स की एक्सपेंशन के हवाले से, कि मतलब आया यूनिवर्स हमारी बढ़ रही है या यूनिवर्स बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। अब वो तीन चीज़ों पर है, या तो कुछ लोग मतलब दो तीन थ्योरीज हैं। ओपन, जिसमें वो कहते हैं जिसका कोई लिमिटेड पॉइंट नहीं है, उसे कहते हैं ओपन। इसमें कहा जाता है कि इसमें स्लो एक्सपेंशन हो रही है, इसलिए उसे फ्लैट ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, और बिग क्रंच वो चीज़ होती है जिसे क्लोज्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कहता है कि ब्लैक होल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना यूनिवर्स, वहाँ से दोबारा यहाँ आती है और फिर से क्लोज होती है। ठीक है, और फिर से सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, मतलब यहाँ फिर वो काइंड ऑफ क्या था, हाँ, मतलब फिर से स्टार्स क्रिएट होते हैं, फिर से गैलेक्सीज क्रिएट होती हैं। इसका पूरा ये ना आगे टॉपिक है, मेरे ख्याल से किधर चला गया। बिग क्रंच ना, द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स, इसमें क्या कहता है, बिग क्रंच क्या करता है, सजेस्ट करता है कि किसके लिए, यूनिवर्स की एक्सपेंशन के लिए, कि आया यूनिवर्स कितनी एक्सपेंड करी है। बट ये कहता है कि यहाँ पर है, it will once again form a hot dense ball of matter that will start a second big bang and a new universe will be born containing all the matters that was in the previous universe। तो बिग क्रंच हमें ये चीज़ बता रहा है कि ये वो ग्राफ है जो मैं अभी आपको बता रही थी, कि ये क्या होता है, जहाँ से शुरू होता है और वहाँ पर अपने पॉइंट को फिर रीच करता है, और कहते हैं कि फिर से जो यूनिवर्स है ना जब बनेगी, ये यूनिवर्स के बारे में बताया जा रहा है कि यूनिवर्स ऐसे ही होगी कि एक दफ़ा फिर से क्या होगा, दिस विल वंस अगेन फॉर्म अ हॉट डेंस बॉल। फिर वही हॉट डेंस बॉल जो जिसे कहा जाता है ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है, वो फिर से क्या होगा, फटेगा, एक्सप्लोर करेगा, बिग बैंग होगा, और फिर से एक न्यू यूनिवर्स बॉर्न होगी, जिसके अंदर वही सारे एलिमेंट्स, वही सारे मैटर्स होंगे जो कि प्रीवियस यूनिवर्स में थे। ये थ्योरी हमें ये बताती, और ये हमें बताती कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अभी की बात नहीं हो रही, या अभी ये चीज़ें नहीं हो रही, ये यूनिवर्स का फ्यूचर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बताया गया है कि भाई आगे जाके मुमकिनात हैं, या मतलब जो भी उनकी थ्योरीज थी, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि फिर से ये ख़त्म होगी, फिर से एक यूनिवर्स बनेगी। ठीक है, तो ये है, ये मैं फिर अलग से एक दफ़ा शॉर्ट वीडियो भी इसका बनाऊँगी। उसके अलावा आ जाता है हमारा, मैं इसी के साथ ऐड करूँ, नहीं, इसके लिए अलग बनाती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है।
ये चीज़ समझ आ गई। अगर इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आती ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं, मैं एलेक्सिस के लिए वीडियो बना दूँगी, यहाँ पे पर्सनली डाटा सेंड कर दूँगी, नो इश्यू।